गाइस वेलकम इन माय चैनल लो एंड इंग्लिश। दोस्तों आज हम देखेंगे पार्टीशन का कॉन्सेप्ट एचपी लैंड रेवेन्यू एक्ट में, जो कि 1954 में इनैक्ट हुआ था। दोस्तों पार्टीशन का आपने जो मीनिंग है वो हिंदू मैरिज एक्ट में भी देखा होगा, लेकिन यहाँ पर जो पार्टीशन है वो ज़मीन की है और ये होती है जॉइंट ओनर के बीच। जॉइंट ओनर हो गया, जॉइंट टेनेंट हो गया, इन सभी लोगों के बीच होती है। अगर इनका जो नाम है वो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में दिया गया है। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स आपको सीधे सीधे बताता हूँ मैं। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, आपने जमाबंदी का कॉन्सेप्ट सुना होगा कि जमाबंदी क्या होती है। जमाबंदी जो होती है उसे रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बोलते हैं कि हर एक इंसान की जो अधिकार है ज़मीन पर वो तहसील में एक रिकॉर्ड ऑफ राइट का रजिस्टर होता है, वहाँ पर होते हैं। तो पार्टीशन के लिए कौन एप्लीकेशन दे सकता है? जॉइंट ओनर दे सकता है, जॉइंट टेनेंट दे सकता है। तो देखते हैं दोस्तों कि पार्टीशन के लिए जो अप्लाई कर सकता है ना दोस्तों, वो कौन कर सकता है? पार्टीशन के लिए अप्लाई कर सकता है आपका वही जॉइंट ओनर, जॉइंट टेनेंट। किसके पास कर सकता है? तो ये होगा रेवेन्यू ऑफिसर के पास। रेवेन्यू ऑफिसर के पास, ठीक है दोस्तों। रेवेन्यू ऑफिसर हु इज़ एंटाइटल टू डिस्पोज ऑफ द मैटर। फिर रेवेन्यू ऑफिसर चाहे तो फर्दर इसको रेफ़र भी कर सकता है। फर्दर रेफ़र कर सकता है ये दोस्तों अपने सबॉर्डिनेट, जैसे कि तहसीलदार करता है तो वो नायब तहसीलदार को दे देगा। तो ऐसे होते हैं। तो उनमें से एक होता है सेटलमेंट ऑफिसर। सेटलमेंट ऑफिसर, सेटलमेंट ऑफिसर जो है इस सेटलमेंट के ड्यूरिंग सारी इन्वेस्टिगेशन करता है। फिर ये इन्वेस्टिगेशन जाती है आपकी नायब तहसीलदार के पास। नायब तहसीलदार दोस्तों आपने सुना होगा, नायब तहसीलदार होता है दोस्तों। नायब तहसीलदार तहसीलदार से छोटा होता है और सारी इन्वेस्टिगेशन नायब तहसीलदार ही करता है। और अगर इसने विदिन 3 मंथ इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं की तो तहसीलदार जो है वो नायब तहसीलदार को लायबल ठहराएगा। तो आप पार्टीशन के लिए किसके पास अप्लाई कर सकते हैं? रेवेन्यू ऑफिसर के पास। रेवेन्यू ऑफिसर सेटलमेंट ऑफिसर के पास देगा, सेटलमेंट ऑफिसर नायब तहसीलदार के पास देगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। और इन नायब तहसीलदार कंप्लीट करके तहसीलदार को रिपोर्ट देगा। फिर तहसीलदार पूरा रजिस्टर कंप्लीट करके ये देगा कलेक्टर को। ठीक है दोस्तों रेवेन्यू ऑफिसर की जो पावर है वो सेक्शन 138 में दी गई हुई है। ये जो एचपी लैंड रेवेन्यू एक्ट है इसमें 138 में बोला गया है कि पर्सन हु इज़ एंटाइटल्ड टू डिस्पोज द मैटर कैन हियर पार्टीशन। वो पार्टीशन के मैटर को 138 में जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर सुन सकता है, डिस्पोज ऑफ कर सकता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि अगर इन्वेस्टिगेशन जो है वो 3 मंथ्स के अंदर कंप्लीट नहीं हुई तो क्या होगा दोस्तों? अगर 3 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं की गई नायब तहसीलदार के द्वारा तो तहसीलदार क्या करेगा? तहसीलदार उसे लायबल ठहराएगा, पेनल्टी भी डाल सकता है दोस्तों। तहसीलदार जो है वो नायब तहसीलदार के ऊपर पेनल्टी भी डाल सकता है। इसमें प्रोविज़न है पेनल्टी डालने का। दोस्तों एचपी लैंड रेवेन्यू एक्ट के जो पार्टीशन का कॉन्सेप्ट है इसमें बस ये चीज़ें ही देखने वाली है कि पार्टीशन क्या है, ठीक है। हु में अप्लाई फॉर पार्टीशन, किसके पास होता है। तो आपको बता दिए मैंने पार्टीशन क्या है। पार्टीशन कोई जॉइंट ओनर जॉइंट प्रॉपर्टी का विभाजन करना है तो पार्टीशन होता है। हु में अप्लाई, जॉइंट ओनर और जॉइंट टेनेंट कर सकता है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद देखना है कि किसके पास भेज सकता है। तो रेवेन्यू ऑफिसर जो कि सेक्शन 138 में दिया गया है वो डिस्पोज ऑफ कर सकता है मैटर को। दोस्तों एचपी लैंड रेवेन्यू एक्ट में 2 चीज़ें आ रही हैं। एक आ रही है आपकी जमाबंदी और दूसरी आ रही है आपका म्यूटेशन। ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ ये एक्चुअली में है क्या। जमाबंदी होती है दोस्तों जिसे हम कहते हैं रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, यानी कि आप पार्टीशन तभी करोगे जब तहसील में आपका रिकॉर्ड पड़ा होगा। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स आपका वहाँ पर लिखे होंगे, आपके अधिकार लिखे होंगे कि कौन सी ज़मीन पर आप एंटाइटल हैं। तो आप अपने
पार्टीशन के लिए एप्लीकेशन दे सकते हो। इसे कहते हैं जमाबंदी, रिकॉर्ड ऑफ राइट मेंटेन करना, जो कि तहसील में किया जाता है, जो कि तहसीलदार के द्वारा किया जाता है, उसे कहते हैं जमाबंदी। अब देखते हैं म्यूटेशन क्या है। दोस्तों म्यूटेशन एक तरह का रजिस्टर है। जब म्यूटेशन सबसे फाइनली जो काम किया जाता है वो म्यूटेशन का किया जाता है कि जब आपने विभाजन करवाना है, अपनी ज़मीन का अपना शेयर लेना है, तो म्यूटेशन रजिस्टर में चढ़ाया जाता है। अब जो ज़मीन है वो आपके नाम पे चढ़ाई जाएगी, ठीक है, और जिसके द्वारा ली गई है, जिसके नाम से काटनी है, उसके नाम से स्थगित भी की जाएगी। तो इसको हिंदी में बोलते हैं, म्यूटेशन को हिंदी में कहा जाता है, म्यूटेशन को हिंदी में कहते हैं दाखिल खारिज। ये उर्दू के शब्द हैं, यानी कि दाखिल करना, ऐड करना, और खारिज करना मीन डिसलोकेट करना। ये बताइए। तो दोस्तों जमाबंदी होगी आपकी रिकॉर्ड ऑफ राइट का जो रजिस्टर होता है, और म्यूटेशन होगी आपकी ये जो रजिस्टर होता है नाम चढ़ाने का, नाम स्थगित करने का, कि एक के नाम पे चढ़ाई जाती है और एक के नाम से काटी जाती है, सॉरी। तो इसे कहते हैं हम म्यूटेशन। दोस्तों उम्मीद है आपको पार्टीशन का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को और प्रेपरेशन कीजिए और लाइक कीजिए मेरे चैनल को लो एंड इंग्लिश। धन्यवाद।